प्यारे स्काउट्स गाइड्स, आज हम प्रवेश कार्यक्रम के दूसरे अध्याय के अंतर्गत स्काउटिंग गाइडिंग के उद्देश्य, सिद्धांत, विधियाँ और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम प्रथम अध्याय के अंतर्गत ये जानकारी हासिल किए थे कि स्काउटिंग गाइडिंग का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि स्काउटिंग गाइडिंग एक गैर राजनीतिक, स्वैच्छिक एवं शैक्षणिक योजना है जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के एवं विभिन्न धर्मों के किसी भी धर्म का व्यक्ति या अनुयायी भाग ले सकते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करके उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाना है ताकि वे अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक उपयोगी व्यक्तित्व सिद्ध हो सकें। इसकी शिक्षा के द्वारा बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं। जब वे घर से बाहर किसी शिविर में जाते हैं तो उनमें आपसी सामंजस्य और समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। समय के महत्व का ज्ञान होता है और प्रकृति से लगाव पैदा होता है। यह तो स्काउटिंग और गाइडिंग का उद्देश्य था। और अब हम इस अध्याय 2 में इसकी विशेषताओं के बारे में जानने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, स्काउटिंग गाइडिंग की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। स्काउटिंग गाइडिंग के उद्देश्य, सिद्धांत, विधियाँ। यदि किसी स्काउट पुरुष का शरीर है तो नियम और प्रतिज्ञा उसके प्राण और स्काउट भाव उसकी आत्मा है। स्काउट गाइड बिना किसी लालसा के सेवा का कार्य करते हैं। बेडन पावेल के अनुसार आकांक्षा या फल की प्राप्ति के लोभ के बिना जो व्यक्ति सेवा सहायता के लिए तत्पर रहता है वह हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसा कि आपने विद्यालयों में भी देखे होंगे, बच्चे किसी दिन कभी कभी स्काउट मास्टर्स गाइड कैप्टन्स उनसे स्कूल की सफाई के बारे में चर्चा करते हैं और प्रैक्टिकली उस कैंपस को साफ करने के लिए कोशिश करते हैं, जुट जाते हैं सफाई में। तो बाकी बच्चे जब देखते हैं तो उनके लिए मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए बच्चों तो यह कार्य सबसे ऊंचा कार्य है। पर आपका हंसना जो है वो ऊंचा कार्य नहीं है, क्योंकि आप परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को देख करके डिस्करेज भी कर रहे हैं। तो इस तरह की सोच की जो भावना है उससे दूर होना है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह अराजनैतिक है, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। यह प्रशिक्षण स्वैच्छिक और शैक्षणिक है। स्वैच्छिक मीन्स अपनी इच्छानुसार इसमें भाग लो और इससे आपको शिक्षा मिलती है। बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास होता है जो आप शायद दिन प्रतिदिन के जो आपके एनसीईआरटी की बुक है या रोज़ आप जो क्लास करते हैं उससे वो विकास आप में नहीं आ सकती है। इसलिए इन सब गुणों के विकास हेतु आपके सार्वभौमिक विकास के लिए स्काउटिंग गाइडिंग को ज्वाइन करना चाहिए और यही इसकी विशेषता है। इसमें धर्म और जाति में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का बच्चा भाग ले सकता है या प्रौढ़ भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। इस प्रशिक्षण में कार्य द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है और बच्चा खुद करके जब सीखता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो हमेशा उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। स्काउटिंग गाइडिंग का सिद्धांत। स्काउट गाइड अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु स्काउटिंग गाइडिंग की शिक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके 5 मूल आधार हैं: चरित्र गठन, स्वास्थ्य और बल, कौशलों का विकास, समाज सेवा तथा ईश्वर के प्रति कर्तव्य पालन के लिए सतत अभ्यास से जीवन की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करना। स्काउट गाइड का सिद्धांत है तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, जैसा कि आपको शुरू में ही दिखाया गया था। स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा।
स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा को लेने के समय आप अपने 3 अंगुलियों को, जैसा कि स्काउट गाइड का चिन्ह बनाते हैं, दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों को कंधे तक ले जाते हैं और सीधा करके यह प्रतिज्ञा बोलना चाहिए। बोलते हैं, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा या करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगा या करूँगी, स्काउट गाइड नियम का पालन करूँगी या करूँगा। यह इसकी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा हमेशा सावधान की मुद्रा में लेना चाहिए और दाहिने हाथ के निशान को 3 अंगुलियों वाला निशान बनाना चाहिए, जैसा हम सैल्यूट के समय करते हैं। अब आप देखेंगे ईश्वर और धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है हमारा। ड्यूटी टू गॉड। ईश्वर धर्म में विश्वास रखने वाले ही स्काउट गाइड आंदोलन के सदस्य बन सकते हैं। नास्तिक लोगों के लिए इस संस्था में कोई स्थान नहीं है। अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान की भावना होनी चाहिए। सर्वधर्म प्रार्थना, प्रतिज्ञा, प्रकृति अध्ययन, नियम का आचरण आदि का पालन स्काउट गाइड को ईश्वर के प्रति कर्तव्य का बोध कराते हैं। और दूसरा है दूसरों के प्रति कर्तव्य। स्काउट गाइड का दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको हम ज़रा ध्यान देते हैं। ड्यूटी टू अदर्स। दूसरों की सहायता करना अर्थात ज़रूरतमंदों की यथासंभव सहायता करना एक ईश्वरीय कार्य है। निस्वार्थ भावना से किया गया सेवा कार्य ईश्वर की सच्ची पूजा है। प्रतिफल की अपेक्षा से जो सेवा की जाती है वह चाकरी या वृत्ति हो सकती है, सेवा नहीं। दूसरों की सहायता करने में स्काउट गाइड को जो सुख मिलता है वह किसी भौतिक साधनों से नहीं मिल सकता है। स्काउट गाइड शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास करती है। और स्वयं के प्रति कर्तव्य। ड्यूटी टू सेल्फ। कर्तव्य के साथ साथ व्यक्ति को स्वयं का विकास करना भी अति आवश्यक है। स्काउट गाइड का स्वयं के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। यदि स्काउट गाइड शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ही वे सेवा सहायता के लिए तत्पर रह सकेंगे। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनका शरीर सक्षम होगा। एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति ही दूसरों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। स्काउट गाइड चिन्ह। सैल्यूट। सैल्यूट हम कैसे करते हैं इसका यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा परिचय दिया जा रहा है। स्काउट गाइड का चिन्ह। स्काउट गाइड चिन्ह परिचय और पहचान का गुप्त संकेत है। इस चिन्ह को दिखाकर विश्व में कहीं भी कोई स्काउट गाइड एक दूसरे को स्काउट गाइड संगठन का सदस्य होने की जानकारी दे देता है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक बालक बालिका को एक शपथ प्रतिज्ञा लेनी अनिवार्य है। इस शपथ को स्काउट गाइड चिन्ह बनाकर लिया जाता है। अक्सर बच्चों क्या होता है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो और आपने गर्मी की छुट्टियों में देखा होगा कि स्काउट के बच्चे पानी पिलाते हुए यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं, पर आप यूनिफॉर्म में नहीं होते हो। उस समय अगर इस तरह का 3 अंगुलियों का निशान, आप ये जो 3 अंगुलियां हैं इस तरह से आप निशान बनाओ तो वो तुरंत इस तरह का निशान बनाएंगे और इसका मतलब है कि आप भी एक स्काउट हो। इस चिन्ह को आप देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इसी वर्ष रिक्रूट हुए हो, इसलिए आपको अधिक जानकारी नहीं है इसके बारे में। इसलिए ये जो वर्चुअल क्लास चल रहा है इसी के थ्रू आप अपने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। स्काउट गाइड सैल्यूट। आगे आप देखेंगे स्काउट गाइड के सैल्यूट कैसे किए जाते हैं। स्काउट गाइड सैल्यूट आदर और विनम्रता का प्रतीक है। जो भी पहले देख ले वो सैल्यूट करता है। छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना प्रतिदिन प्रथम दर्शन पर सैल्यूट किया जाता है। सैल्यूट चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे उसके मातहत काम करने वाला है, जो पहले जिसको देख ले वही सैल्यूट करता है। यही इसका नियम है।
सैल्यूट देते समय दाहिने हाथ को कंधे की सीध में ले जा करके कुहनी से चित्र के अनुसार इस प्रकार मोड़ा जाता है कि तर्जनी अंगुली दाहिनी भौं के ऊपर मध्य भाग को स्पर्श करे। आप इस चित्र में देखें ये स्काउट किस तरह से सैल्यूट कर रहा है। अच्छी तरह से देखेंगे और कोशिश करेंगे। आगे इस गाइड को देखिए, यह गाइड किस तरह से सैल्यूट कर रही है, इसका भी अनुकरण करेंगे। आगे स्काउट गाइड सैल्यूट कब करते हैं? सैल्यूट तो आप जान गए, पर ये सैल्यूट कब करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना है। स्काउट गाइड सैल्यूट कब करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज, स्काउट गाइड ध्वज और विश्व स्काउट गाइड ध्वज फहराने पर, टोली दल के निरीक्षण के समय, जब आपके जो स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन आपकी टोली दल का निरीक्षण करने आते हैं, तब जो आपका कैप्टन है, जो आपका लीडर है, वो आगे बढ़ कर के सैल्यूट करता है। तीसरा नंबर, वर्दी पहने हुए स्काउट गाइड के सदस्य दिन में पहली बार जब मिलते हैं तब सैल्यूट करते हैं। मार्च पास्ट के समय, पुरस्कार पाने या सर्टिफिकेट पाने, आदेश पाने या आदेश प्राप्त के लिए आने पर सैल्यूट करते हैं। मृतक व्यक्ति के सम्मान में ध्वज अवतरण, मृतक व्यक्ति के सम्मान में ध्वज अवतरण के समय सैल्यूट न करके सावधान की अवस्था में खड़े रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब किसी आप मृतक व्यक्ति को डेड बॉडी ले जाते हुए देखें तो आपको सैल्यूट करना चाहिए, उस आत्मा को सैल्यूट करना चाहिए। और ध्वज अवतरण के समय जब ध्वज उतर रहा है तब सैल्यूट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समय सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। ये सारे इसके नियम हैं और इसको आपको पालन करना है। और आगे हम देखते हैं स्काउट गाइड का बायां हाथ मिलाना। बायां हाथ क्यों मिलाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। स्काउट गाइड एक दूसरे से बायां हाथ मिलाते हैं। बायां हाथ मिलाना प्रगाढ़ दोस्ती का प्रतीक है। यह हृदय के निकट होने के कारण हृदय से अभिवादन को प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे एक सच्ची घटना भी है। घटना इस प्रकार है, 1896 में बेडन पावेल अफ्रीका के अशांति जाति के सरदार प्रेम्पेह से मिले। उसने उनका स्वागत बायां हाथ बढ़ाकर किया। बेडन पावेल ने अपना दायां हाथ आगे किया, परंतु सरदार ने कहा, नहीं, मेरे देश में जब एक बहादुर दूसरे बहादुर से मिलता है तो बायां हाथ ही मिलाता है। आगे चलकर बीपी ने भी स्काउट गाइड को हिम्मती और सहनशील बनाने की दृष्टिकोण से आंदोलन में बायां हाथ मिलाने की परंपरा को प्रचारित किया। इस प्रकार बायां हाथ मिलाना भाईचारा, विश्वास और प्रगाढ़ दोस्ती को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि हमारा हार्ट जो है वो बाईं तरफ स्थित होता है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हृदय से मिलता है तो बायां हाथ मिलाता है। और इसमें आप आगे इस चित्र को भी देखिए और बायां हाथ मिलाने का प्रैक्टिस अपने घर के परिवारीजनों के साथ करेंगे। और आज बस इतना ही। ये आपका प्रवेश कार्यक्रम का दूसरा अध्याय था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको अध्ययन करेंगे और इस दूसरे अध्याय तक आप अच्छी तरह से सीख करके जानकारी हासिल करेंगे। ओके, धन्यवाद।